हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एसएससी में जितने भी आपके पास सिनोनियम आए हुए हैं अभी तक, और मैंने इसमें कुछ 2024 के भी सिनोनियम ऐड करे हैं। तो हम इसमें जो हमारे पास बी लेटर से जो रह गए थे और जो लेटर सी के है वो वाले सिनोनियम हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है यहाँ पर बेटर। बेटर मीनिंग होता है किसी को मारना या बीट करना या फिर हिट करना। नेक्स्ट वी हैव बैफल्ड। बैफल्ड मतलब होता है कोई कंफ्यूज या परप्लेक्स, कोई पर्सन है, पजल्ड है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे हमारे पास। बैफल्ड मतलब कंफ्यूज। बिगाइल। बिगाइल मीनिंग होता है आपके पास किसी को धोखा देना, यानी कि बिगाइल, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव बैरन। बैरन मतलब होता है जो इनफर्टाइल होता है। बंजर को हम क्या बोलते हैं? बैरन बोलते हैं। तो इसका सिनोनियम हो जाएगा हमारे पास डिसोलेट या फिर इनफर्टाइल भी हो सकता है। बीविश्ड। बीविश्ड मीनिंग होता है किसी को अपने वश में करना, यानी कि उस पर मंत्र वगैरह फूकना, ठीक है, किसी को अपने वश में करना। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारे पास कैप्टिवेटिंग, यानी कि अपने वश में करना। नेक्स्ट वी हैव बॉन्टीफुल। बॉन्टीफुल मीनिंग होता है कि जनरस होना, यानी कि बहुत ज़्यादा किसी के प्रति सहानुभूति रखना, जनरस होना। नेक्स्ट वी हैव सेवेंथ इज ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है बहुत ज़्यादा डेलिकेट, जो नर्म होता है और आसानी से टूट सकता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल, डेलिकेट। नेक्स्ट हमारा है कंसोल। कंसोल मीनिंग होता है किसी को कंसोल करना, यानी कि सहानुभूति देना। तो उसे हम क्या कर सकते हैं? यानी कि उसके अकेलेपन में उसका साथ देना, यानी कि सोलेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फ्रेट। फ्रेट मतलब होता है वरी करना, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। नेक्स्ट वी हैव टोरमेंट। टोरमेंट मीनिंग हो जाएगा सीवियर और मेंटल फिजिकल सफरिंग, ठीक है, यानी कि टॉर्चर से आप इसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही है, यानी कि वो कैसी चीज़ है? टोरमेंट है, जो आपको बहुत स्ट्रेसफुल बना रही है। नेक्स्ट वी हैव कोलोक्यूअल। कोलोक्यूअल हम किसे बोलते हैं? कन्वर्सेशनल को बोलते हैं, कन्वर्सेशन, कोलोक्यूअल। और इनफॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लेक्सिकल। लेक्सिकल हमें किस कहते हैं? डिक्शनरी में, जो डिक्शनरी को हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर जो उसकी रूट वर्ड्स कहाँ से उसकी ओरिजिन हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकल। नेक्स्ट वी हैव कैलिब्रेट। कैलिब्रेट जस्ट और टू सेट द एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यानी कि एडजस्ट करना कहीं पर, ठीक है, करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना। वी हैव कॉस्टिक। कॉस्टिक मतलब होता है एसिडिक जो होता है, या फिर टार्ट। टार्ट मतलब खट्टा। नेक्स्ट वी हैव कार्नेज। कार्नेज मीनिंग होता है कि मसैकर, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जाता है, तो उसे हम मसैकर बोलते हैं, ठीक है, या बहुत सारी मास मिलकर किसी को मारती है तो वो मर्डर या फिर स्लॉटर या कार्नेज हम उसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्लेग। प्लेग मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जिसने सारी जगह तहस नहस मचा रखा है, उसे हम क्या बोलेंगे? प्लेग, यानी कि कालमिटी और पेस्टिलेंस। नेक्स्ट वी हैव कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस मीनिंग होता है कोई भी एविडेंट प्रोवाइड कराना, प्रूफ प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो एविडेंट को हम क्या बोलते हैं? जो क्लियरली एविडेंट है, यानी कि ऑब्वियस चीज़ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्स्पिक्यूअस। नेक्स्ट हमारे पास है कंडोन। कंडोन का मतलब होता है आपके पास फॉरगिव करना, ठीक है, जिसे आसानी से हम नोटिस कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस कोई चीज़ है। कंडोन। कंडोन मतलब होता है किसी को माफ़ करना, यानी कि फॉरगिव करना। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्टेड। कन्वर्टेड मतलब होता है डिसायर्ड, जो इच्छा से हुआ है, ठीक है। तो डिसाइड यानी कि कन्वर्टेड। जैसे अगर किसी को कन्वर्ट होना है किसी धर्म में, तो वो अपनी इच्छा से ही होएगा ना, तो जो चीज़ डिसाइड है। डेस्पाइज्ड। डेस्पाइज्ड मीनिंग होता है आपके पास सिनोनिम हो जाएगा। और डेस्पाइज मतलब होता है कि किसी के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा करना, घृणा रखना, वो क्या जगह? डेस्पाइज। इसका सिनोनिम आपके पास अबहॉर भी हो सकता है, अबहॉर, ठीक है। और डिसडेन इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी मीनिंग होता है तहस नहस कर देना, मतलब एक फेलियर, कंप्लीट फेलियर को हम क्या बोलेंगे? कैटास्ट्रॉफी। और कैलमिनिटी मतलब सब जो बिल्कुल खंडर हो चुका है, यानी कि तहस नहस हो चुका है, तो वो भी क्या है? कैटास्ट्रॉफी है। और इसका एडजेक्टिव हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? एज एडजेक्टिव कैटास्ट्रॉफिक, ठीक है।
चेस्ट, चेस्ट मीनिंग होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्योर है तो उसे हम क्या बोलेंगे चेस्ट। कोर्स, कोर्स मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा फोर्स, ठीक है। कोर्स मतलब फोर्स, यानी कि किसी को प्रेशराइज करे तो वो क्या हो गया कोर्स, उसका सिनोनिम हो जाएगा। सेंक्टिफाई मीनिंग होता है आपके पास प्योरीफाई करना किसी चीज़ को, ठीक है। कंप्लेसेंट, कंप्लेसेंट मतलब होता है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड मानता है कि मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ, मुझे किसी चीज़ की, कुछ किसी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, तो कंप्लेसेंट मीनिंग हो जाएगा स्मग, ठीक है। क्लाइमेक्स, स्मग भी हो सकता है, इसको आप कंसीटेड भी बोल सकते, कंसीटेड, कंसीटेड जो होता है आपके पास, ठीक है, कंसीटेड। तो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपके पास क्लाइमेक्स या फिर कल्मिनेशन, ठीक है। जो क्लाइमेक्स आता है मूवी में उसे हम क्या बोलेंगे कल्मिनेशन बोलते हैं, यानी कि क्लाइमेक्स आ गया, बीच का पॉइंट आ चुका है जहाँ पर एक ट्विस्ट एंड टर्न आया है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव प्रीफेस। प्रीफेस मतलब होता है प्रील्यूड, के उस स्टोरी का प्रीफेस बताना, यानी कि उसमें क्या क्या होने वाला है उसके बारे में बताना। नेक्स्ट वी हैव कैवलियर। कैवलियर मतलब होता है रूड बॉय। रूड बॉय क्या हो जाएगा, सिनोनियम हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव कॉव। कॉव का हो जाता है हमारे पास सिनोनियम बे, ठीक है। बे मतलब पता ही है आपको, खाड़ी होता है। कमोशन, कमोशन मीनिंग होता है फज, यानी कि बहुत ज्यादा शोरगुल होना, उसे हम क्या बोलेंगे कमोशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है चार्गिन, चैग्रिन। नेक्स्ट है हमारे पास चैग्रिन। चैग्रिन मीनिंग होता है एम्बैरेसमेंट फील करना, ठीक है। कॉर्टियस, कॉर्टियस मीनिंग पोलाइट, कोई बहुत ज़्यादा कॉर्टियस है यानी कि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, जैसे रतन टाटा बहुत ज़्यादा कॉर्टियस थे। नेक्स्ट वी हैव चाइल्ड। चाइल्ड मतलब होता है किसी को धमकाना, रिव्यू करना, डांटना। क्यूरेटिव, क्योरेटिव मतलब होता है कि कोई चीज़ क्यूरेटिव है, यानी कि क्योर, क्योर मतलब हीलिंग, ठीक है, यानी कि वो क्योर प्रोवाइड करा रही है, तो क्योर से ही हमारा बना है क्यूरेटिव। नेक्स्ट वी हैव परसीवरेंस। परसीवरेंस मतलब होता है डॉग्ड, डॉजनेस, ठीक है, यानी कि लगातार किसी काम को करते जाना। हमारे पास क्या होता है, जैसे डॉग अपने मालिक के प्रति वफादार रहता है हमेशा, ठीक है, यानी कि डिटरमिन्ड वे में कोई काम करने को हम क्या बोलते हैं परसीवरेंस। इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारे पास डॉग्डनेस। नेक्स्ट वी हैव, अब हम शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के जितने हमारे पास आए हैं, ठीक है। मैंने इसमें कुछ पेपर्स कवर करे हैं, सो स्टार्ट करते हैं हम। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज डेयर डेविल। डेयर डेविल क्या होता है, एक फियरलेस पर्सन जिसको बिल्कुल डर नहीं लगता, तो उसे आप क्या कह सकते हो कि तू क्या डेयर डेविल है, यानी कि फियरलेस पर्सन। नेक्स्ट हमारा है बुली। बुली करना यानी कि किसी को दबाना, यानी कि जो क्या करते हैं दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बुली, यानी कि ऑप्रेसर। थैंकफुल, थैंकफुल का सिनोनिम हो जाएगा आपके पास ओब्लाइज्ड, ठीक है, जैसे ओबीडेंटली आप लिखते हो तो ओब्लाइज मतलब आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो। नेक्स्ट वी हैव लेबर। लेबर मीनिंग होता है टॉयल, सिनोनिम हो जाएगा लेबर का। काउंटरफीट, काउंटरफीट मतलब उसका नकली कुछ होना, तो फोर्जरी सिनोनिम हमारे पास। मैस्मराइज, मैस्मराइज का मतलब जो बहुत ज़्यादा मैस्मराइज्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा लुभावना है, तो फैसिनेटेड। इंटेंस, इंटेंस कोई चीज़ है यानी कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, जैसे ड्रग्स क्या होती है हमारे पास, बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं ड्रग्स। हैंगिंग ऑन, हैंगिंग ऑन का हो जाएगा आपके पास स्ट्रैगलिंग ओवर, यानी कि किसी चीज पर अड़े रहना, हैंगिंग ऑन, ठीक है, होल्डिंग उसी बात पर अड़े रहना, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव फोरसेक। फोरसेक मतलब होता है किसी को अबैंडन कर देना, यानी कि उसको छोड़ देना। नेक्स्ट हमारा है फ्यूड। फ्यूड मतलब होता है फाइट,
कहीं पर फ्यूड हो गई है यानी कि फाइट हो गई है। ये फ्यूड की स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, FUED, फ्यूड। ठीक है, ये देखिए FUED, फ्यूड। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मीनिंग आउटस्टैंडिंग। सिनोनिम इसका डॉगमेटिक। डॉगमेटिक मतलब जो चीज़ बहुत पहले से चली आ रही है, यानी कि कंजर्वेटिव बिहेवियर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स, कंजर्वेटिव या फिर स्टबर्न। नेक्स्ट हमारा है किल्टर। दिस वर्ड इज डिफरेंट, सो आपको उन वर्ड पे फोकस करना है जो आपको याद नहीं है या फिर जो न्यू आ रहे हैं, तो वो वाले वर्ड्स। तो किल्टर हमारा एक ऐसा ही वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है, सिनोनिम हो जाएगा इसका ऑर्डर। टेंडेंसी, कोई चीज़ कितनी गंभीर है, ठीक है, उसकी टेंडेंसी कितनी है, जिस करंट की टेंडेंसी कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कंडोन। कंडोन मतलब किसी को माफ़ करना यानी कि पार्डन। पग्नेशियस, पग्नेशियस मीनिंग हो जाएगा आपके पास जो हमेशा लड़ने को तैयार होता है, तो वेस्पिश एंड बेलिजरेंट। नेक्स्ट हमारे पास है हॉट। हॉट का सिनोनिम हो जाएगा स्कॉर्चिंग। बाल्मी, बाल्मी मीनिंग जेंटल एंड सूथिंग, काम। रेस्पाइट, रेस्पाइट मीनिंग हो जाएगा ब्रेक, आप इसको याद रखिए। मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस मीनिंग हो जाएगा आपके पास सिनोनिम म्यूजिकल। फॉल्सी, फॉल्सी मतलब फॉल्ट है किसी चीज़ में, दैट मीन्स एरर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है डिटरमिन। डिटरमिन मतलब किसी काम को करने के लिए डिटरमिन होना यानी कि रिसोल्यूट होना। सिनोनिम गार्निश, गार्निश मतलब डेकोरेट करना। डिसोल्यूट, डिसोलेट मतलब ये हमने पहले भी पढ़ा है, तो बैरन, ब्लीक, लोनली। ठीक है, यानी कि इनफर्टाइल। तो डिसोलेट मतलब जो इनफर्टाइल है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। मॉर्बिड, मॉर्बिड मतलब ग्लूमी, यानी कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा दुखदाई है, यानी कि मॉर्बिड का ग्लूमी। नेक्स्ट हमारा है ब्लीथ और फेस्टिव। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल है उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लीथ।